अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ यूके शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा को फुल डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप लोगों के अप्लाई से लेके आप लोगों के ट्रैवल तक दरमियान में जो प्रोसेस हैं उसके सारे क्वेश्चन और आंसर, इसके सारे रिक्वायरमेंट और इसके जो ट्रैवल कास्ट है, इसके अलावा इसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, इसकी एप्लीकेशन के प्रोसेस के दरमियान जो क्वेश्चन है उसमें तकरीबन मैंने 12-13 किस्म के क्वेश्चन निकाले हुए हैं, जिसमें वन बाय वन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। नंबर 1 जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताऊंगा वो ये कि व्हाट इज़ शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा, शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा का मतलब क्या होता है। नंबर 2 जो क्वेश्चन आता है वो हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे ऑन शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा, कितना अरसा आप लोग शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा पे यूके में रह सकते हो। नंबर 3 जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फीसिस एंड कास्ट ऑफ शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा, शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा के फीसिस और इसका खर्चा कितना होता है। नंबर 4 जो क्वेश्चन है व्हाट यू कान डू ऑन शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा, आप लोग यूके में शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा पे क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकते हो। नंबर 5वां जो क्वेश्चन है वो हु कैन अप्लाई टू शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा, कौन कौन लोग शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 6 जो क्वेश्चन है वो लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, कौन कौन से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा के लिए एडमिशन देते हैं। नंबर 7 जो क्वेश्चन है वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा, शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा के लिए आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जब आप लोग अपनी एप्लीकेशन होम ऑफिस के पास जमा करवाते हो। नंबर 8वां जो क्वेश्चन है वो ये कि इफ़ यू आर अंडर 18, आप लोग अगर 18 साल से कम हो तो आप लोग शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो या नहीं। नंबर 9 जो क्वेश्चन है वो ये कि व्हेन टू अप्लाई, कि कब आप लोगों ने शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। नंबर 10 जो क्वेश्चन है वो हु टू अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है। नंबर 11 जो क्वेश्चन है हाउ टू अप्लाई, किस तरह अप्लाई किया जाता है। और नंबर 12 जो क्वेश्चन है वो ये कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक व्हेन यू अप्लाई फॉर शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा, मतलब ये कि जब आप लोग शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा के लिए अपना एप्लीकेशन होम ऑफिस के पास जमा करवाते हो तो कितना अरसा होम ऑफिस आप लोगों के एप्लीकेशन पे लगाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन डिस्कस करूंगा, पर मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देख ले, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नंबर 1 जो क्वेश्चन था वो ये कि व्हाट इज़ शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा। शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने यूके में इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आना है तो आप लोगों को शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, और यूके इमिग्रेशन ने शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए रखा है, वो भी यूके में किसी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के लिए। नंबर 2 जो क्वेश्चन है वो ये कि हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे ऑन शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा, कि आप लोग यूके में शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा पे कितना अरसा रह सकते हो। तो इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो मिनिमम 6 मंथ है और जो मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन है वो 11 मंथ है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का कोर्स का जो वीज़ा है वो आप लोगों को या 6 मंथ का मिलेगा या मैक्सिमम 11 मंथ का। ये डिपेंड करता है आप लोगों के कोर्स पे, क्योंकि कुछ जो शॉर्ट टर्म के लैंग्वेज के कोर्सेज है वो 9 मंथ के होते हैं, कुछ कोर्सेज 3 मंथ के होते हैं, कुछ कोर्सेज 4 मंथ के। तो अगर आप लोगों का कोर्स 4 मंथ का है या 5 मंथ का है आप लोगों को 6 मंथ का वीज़ा मिलेगा, और अगर आप लोगों का कोर्स 9 मंथ का है या 10 मंथ का है तो आप लोगों को 11 मंथ का वीज़ा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों का कोर्स 4 मंथ का है या 5 मंथ का है तो आप लोगों को 1 महीना एक्स्ट्रा दिया जाता है, और अगर 10 मंथ का है तो आप लोगों को 1 महीना एक्स्ट्रा दिया जाएगा आप लोगों के कोर्स के मुताबिक। तो इसकी जो मिनिमम ड्यूरेशन है वो 6 मंथ है और जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 11 मंथ है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द फीस एंड कास्ट ऑफ शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा, के आप लोगों के शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा के जो अखराजात हैं वो कितने होते हैं। तो होम ऑफिस की एप्लीकेशन की जो फ़ीस है वो 200 पाउंड है। इसके अलावा 470 पाउंड वो हेल्थ सरचार्ज। हेल्थ सरचार्ज का मतलब ये है कि जब आप लोग यूके में बीमार होंगे तो आप लोगों का जो इलाज होगा वो फ्री होगा। इसके लिए आप लोगों को 470 पाउंड अपने एप्लीकेशन के साथ सबमिट कराने पड़ते हैं, और अगर आप लोगों की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए तो 470 पाउंड जो है वो आप लोगों को होम ऑफिस की तरफ से उसी टाइम रिफ़ंड हो जाते हैं।
नंबर 4 जो क्वेश्चन है वो ये कि व्हाट यू कान डू ऑन शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग के पास यूके में शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा है तो इस शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा में आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ों की इजाज़त नहीं मिलती। उसमें नंबर 1 जो है वो ये कि शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा पे आप लोग यूके में काम नहीं कर सकते, आप लोग यूके में बिजनेस नहीं कर सकते, आप लोग शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा को किसी भी टाइप के वीज़े में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। चाहे आप लोगों का कोर्स कंप्लीट भी हो जाए, कंप्लीशन के बाद आप लोगों को स्ट्रेट अपनी कंट्री जाना पड़ेगा। इसके अलावा आप लोगों को अगर डिपेंडेंट की ज़रूरत पड़े यूके में तो आप लोग शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा पे डिपेंडेंट को भी इनवाइट नहीं कर सकते। इसके अलावा आप लोग यूके में शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा पे किसी भी टाइप के फंड के लिए अलाउड नहीं हो। तो ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा पे जो आप लोग इस वीज़ा पे यूके में नहीं कर सकते। नंबर 5 जो क्वेश्चन है वो ये कि हु कैन अप्लाई, कि कौन यूके के लिए अप्लाई कर सकता है शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा के लिए। तो इसमें एक तो एज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लोग अप्लाई 18 साल से कम की एज में भी कर सकते हो और 18 साल के बाद भी अप्लाई कर सकते हो। पर आप लोगों के पास शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा के लिए यूके में एकोमोडेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोगों के पास एकोमोडेशन का कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमने इस होटल में या इस स्टूडेंट एकोमोडेशन के जो हॉस्टल हैं उसमें हमने 6 महीनों के लिए या 11 मंथ के लिए बुकिंग की हुई है और इस बुकिंग का रेफरेंस नंबर आप लोगों के पास होना चाहिए। सेकंड, आप लोगों के पास आप लोगों का रिटर्न टिकट होना चाहिए कि अगर आप लोगों का कोर्स 6 मंथ या 11 मंथ के बाद ख़त्म हो रहा है तो आप लोग लाजमी रिटर्न टिकट अपने एप्लीकेशन के साथ जमा कराएं। इसके अलावा आप लोगों के पास इनफ फंड हो अपने आप को सपोर्ट करने के लिए यूके में, वो चाहे 6 मंथ का कोर्स हो या 11 मंथ का, तो आप लोगों के अकाउंट में इतने पैसे लाजमी होने चाहिए कि अपने आप को सपोर्ट कर सको। तो अगर आप लोग अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो 6 मंथ के लिए या 11 मंथ के लिए, रिटर्न टिकट हो, एकोमोडेशन का रिकॉर्ड हो, तो आप लोग यूके में शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा के लिए एलिजिबल हो और आप लोग अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप लोग अंडर 18 हो या 18 साल से आप लोगों की एज ज़्यादा है। नंबर 6 जो है वो लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन के आप लोग कौन कौन से कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में यूके में एडमिशन ले सकते हो शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा के लिए। तो इस पे मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाई थी कुछ अर्सा पहले, तो मैं उस वीडियो का लिंक आप लोगों के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर लूँगा। अगर आप लोगों ने इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करना है तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, या मैं कोशिश करूँगा कि उन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के नाम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख लूँ। पर अगर ना लिख सका तो आप लोग वो वीडियो के लिंक पे क्लिक कर ले और इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के नाम देख ले, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं दोबारा आप लोगों के साथ 1 बाय 1 कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी का नाम डिस्कस करूँ तो। नंबर 7 जो क्वेश्चन है वो है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, कि अगर आप लोगों ने यूके में शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है आप लोगों को अपने एप्लीकेशन के साथ सबमिट कराने के लिए। तो उसमें आप लोगों के पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी एक्सपायरी 6 मंथ तक ना हो। वैलिड पासपोर्ट ना हो तो आप लोग ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवा सकते हो। एविडेंस टू सपोर्ट योर सेल्फ, आप लोग के पास अपने अकाउंट में इनफ फंड होना चाहिए कि अपने आप को यूके में सपोर्ट कर सको, चाहे आप लोगों का कोर्स 6 मंथ का हो या 11 मंथ का हो। इसमें आप लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट या पे स्लिप भी सबमिट करवा सकते हो। एविडेंस दैट यू हैव पेड फॉर योर कोर्स, अगर आप लोगों ने अपने कोर्स की जो फीस है उसमें आधी पेमेंट की हो या फुल पेमेंट की हो तो इन पेमेंट की इनवॉइस से आप लोग अपने एप्लीकेशन के साथ सबमिट करवाओगे। टीबी टेस्ट रिक्वायरमेंट, अगर आप लोगों की कंट्री की जो टीबी टेस्ट है उसकी रिक्वायरमेंट है यूके की तरफ से, तो आप लोग टीबी टेस्ट का सर्टिफिकेट भी अपने एप्लीकेशन के साथ सबमिट करवाओगे। इसके अलावा आप लोगों की कंट्री की जो एजुकेशन है उनके सारे सर्टिफिकेट आप लोग अपने एप्लीकेशन के साथ सबमिट करवाओगे। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसलेशन, अगर आप लोगों के एजुकेशन सर्टिफिकेट में किसी भी टाइप का सर्टिफिकेट आप लोगों की कंट्री के लैंग्वेज में है तो उसको आप लोग ट्रांसलेट करके अपने एप्लीकेशन के साथ सबमिट करवाओगे। इसके अलावा आप लोगों के पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम यूके कॉलेज और यूनिवर्सिटी, आप लोगों के पास लेटर ऑफ कंफर्मेशन होना चाहिए यूके के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से जहां पे आप लोगों ने एडमिशन लिया हो शॉर्ट टर्म स्टडी के लिए। तो इस लेटर पे आप लोगों के कोर्स की फुल डिटेल होनी चाहिए कि आप लोगों का कोर्स कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है। इसके अलावा इस कोर्स की
फ़ीस कितनी है, ये सारी डिटेल इस लेटर पे लाजमी होनी चाहिए। और ये लेटर जो कि आप लोगों को कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है, इसका यूनिक नंबर भी आप लोगों को कॉलेज या यूनिवर्सिटी से लेना चाहिए। तो ये है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट जो कि आप लोग लाजमी अपने एप्लीकेशन के साथ सबमिट करवाओगे ताकि आप लोगों को शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा मिल सके। नंबर 8 जो क्वेश्चन है वो ये कि अगर आप लोगों की एज 18 साल से कम हो तो आप लोग यूके शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो या नहीं। इसका आंसर मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में 2-3 बार दे दिया है कि हाँ आप लोग अप्लाई कर सकते हो, पर अप्लाई के टाइम आप लोग अपने जो डिपेंडेंट हैं, चाहे आप लोगों के पेरेंट्स हो, भाई हो, बहनें हो या फैमिली से कोई भी हो, उनकी 2 सेपरेट एप्लीकेशन सबमिट करवाओगे अपने एप्लीकेशन के साथ। और ये डिपेंडेंट आप लोगों को अगर वीज़ा मिलता है जितने भी ड्यूरेशन का मिले, 6 मंथ का हो या 11 मंथ का हो, आप लोग इंडिपेंडेंट को अपने साथ यूके लेके आओगे तभी यूके की जो बॉर्डर एजेंसी है आप लोगों को अलाउ करेगी और इंडिपेंडेंट के नाम आप लोगों के वीज़े पे होंगे। और अगर 2 डिपेंडेंट नहीं है तो 1 डिपेंडेंट कंपलसरी है, ये यूके की इमिग्रेशन की गाइडलाइन है, उस पर लिखा हुआ है। तो आप लोग 1 डिपेंडेंट को अपने साथ यूके लाजमी लेके आओगे अगर आप लोगों की एज 18 साल से कम है। नंबर 9 जो क्वेश्चन है वो ये कि व्हेन टू अप्लाई, कि आप लोगों को कब अप्लाई करना चाहिए। तो जब आप लोगों के डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हो जाए तो कंप्लीशन के बाद आप लोगों का जो स्टार्टिंग कोर्स है, मतलब ये कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्टार्टिंग डेट है उससे तकरीबन 3 महीने पहले आप लोग अपनी एप्लीकेशन होम ऑफिस के पास जमा करवा सकते हो। और इस एप्लीकेशन के सबमिशन के लिए आप लोगों को होम ऑफिस के पास अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी पड़ती है। और जैसे ही आप लोगों की अपॉइंटमेंट बुक हो जाए इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, आप लोगों को अपनी आइडेंटिटी होम ऑफिस के साथ क्लियर करानी पड़ती है। आइडेंटिटी आप लोग किस तरह क्लियर करोगे, आप लोग फिजिकली अपॉइंटमेंट लोगे, उसके बाद आप लोगों को होम ऑफिस के पास जाना पड़ेगा और अपने फिंगर जो प्रिंट्स हैं उसको देने पड़ते हैं। तो जैसे ही आप लोग फिंगर प्रिंट्स दोगे तो आप लोगों की आइडेंटिटी होम ऑफिस खुद ही कंफर्म कर लेगी आप लोगों के जो कंट्री के एजेंसीज हैं उनके साथ। नंबर 10 जो क्वेश्चन है वो ये कि हाउ टू अप्लाई, कि आप लोग किस तरह अप्लाई करोगे। आप लोग 2 तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोगों ने खुद अप्लाई करना है तो government.uk के वेबसाइट पे जाके आप लोग खुद अप्लाई कर सकते हो। पर अगर खुद अप्लाई करना है तो मेक श्योर कर ले कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो है उसको प्रॉपर चेक करके अपलोड कर ले। और जो सेकंड ऑप्शन है वो है एजेंट का ऑप्शन। तो एजेंट के थ्रू भी आप लोग शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के एजेंट चेक करेगा और अगर कोई मसला होता है तो वो आपको बता देगा। पर ये आप लोगों पे डिपेंडेंट है कि आप लोगों ने खुद अप्लाई करना है या एजेंट के थ्रू अप्लाई करना है। तो इन 2 तरीक़ों से आप लोग शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन होम ऑफिस के पास जमा करवा सकते हो। नंबर 11 जो क्वेश्चन है वो ये कि हाउ लॉन्ग इट टेक टू गेट डिसीजन, कि आप लोगों को होम ऑफिस कब वेरीफाई करता है कि आप लोगों का वीज़ा एक्सेप्ट हो गया है या रिजेक्ट हो गया है। तो शॉर्ट टर्म स्टडी वीज़ा का जो ड्यूरेशन है वो 3 वीक का टाइम है। 3 वीक के अंदर अंदर होम ऑफिस आप लोगों को रिप्लाई करेगा अपने वीज़े के बारे में कि आप लोगों का वीज़ा एक्सेप्ट हो गया है या रिजेक्ट हो गया है। तो आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह की और वीडियो भी आप लोगों के लिए अपलोड कर लूँ। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।